गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, आज पूरे देश में अष्टमी का दिन मनाया जा रहा है, नवरात्रों का दिन चल रहा है, तो सभी इन नवरात्रे जो हैं वो मना रहे हैं। तो साध संगत जी, ऐसे ही बाबा जी कहीं पर जा रहे थे, तब बाबा जी ने एक लड़की को अपने सिर पे दुपट्टा कंचक बने हुए देखा और उसे अपने पास बुलाया। तब बाबा जी ने उसे क्या कहा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी बच्चों से प्रेम करते हैं, तो एक बार बाबा जी ऐसे ही कहीं घूमने अपने ड्राइवर जी को कहते हैं कि चलो आज घूमने चलें। और जब वह गए, बाहर निकले, तो देखा कि सड़क पे छोटे छोटे बच्चे जो थे आज के दिन जो है अपनी प्लेटें लेकर जो है अष्टमी का त्यौहार मना रहे थे। बाबा जी ड्राइवर जी को पूछते हैं कि आज क्या है। तब बाबा जी कहते हैं कि बाबा जी, आज मुझे लगता है नवरात्रों के दिन अष्टमी का दिन है, तभी तो ये छोटी छोटी बच्चियां जो हैं कंजकों का रूप धारण कर रही हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, इनमें तो लड़के कम और लड़कियां ज़्यादा लगती हैं। तब वो कहते हैं कि बाबा जी, आपको तो पता ही है कि अब जो है लड़कियां कम हैं और लड़के ज़्यादा हैं। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी दुनिया में जो है औरतें कम होगी और पुरुष ज़्यादा होंगे। तो वो कहते हैं कि बाबा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए, अब कोई हल नहीं है। बाबा जी कहते हैं, ये तो तुम बिल्कुल सही कहते हो। तभी बाबा जी ने अपनी ड्राइवर जी को गाड़ी रोकने के लिए कहा। तब ड्राइवर जी गाड़ी रोक लिए। तब एक छोटी सी लड़की बाबा जी को देखती है और बाबा जी को देखकर वही रुक जाती है और बाबा जी के पास आकर कहती है कि मैं आपको जानती हूँ। बाबा जी कहते हैं, हाँ, तू मुझको जानती है, तुझे पता है मैं कौन हूँ। तब वह छोटी सी लड़की कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि आप जो है हमारे बाबा जी हैं। तब वह कहती है, बाबा जी हैं। तब वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। तो वो कहती है कि आपकी फ़ोटो हमारे घर में लगी हुई है। तब बाबा जी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी फ़ोटो जो है हमारे घर, मेरी फ़ोटो तुम्हारे घर में लगी है, वो क्यों। तो वो कहती है कि हमारे घर वाले कहते हैं कि ये हमारे बाबा जी हैं। तब बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम लगता है मुझे कहीं जा रही हो। तो वह कहती है, अरे बाबा जी, आपको पता नहीं, नवरात्रे चल रहे हैं, आज अष्टमी का दिन है, आज के दिन लोग जो है कंजके जो है पूजते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, हाँ, मैं तो भूल ही गया। तब बाबा जी कहते हैं, तुम्हें पता है कंजके क्यों पूजते हैं। तो वो कहती है, बाबा जी, क्योंकि छोटी छोटी लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है, इसीलिए तो उन्हें पूजते हैं। तब वह कहती है, बाबा जी कहते हैं, तुम्हें तो इस बातों की बड़ी नॉलेज है। तो वो कहती है कि बाबा जी, हमारे घर में जो भी अष्टमी का दिन मनाया जाता है, पर जो कई सत्संगी है वो अष्टमी का दिन मनाते ही नहीं। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा, मैंने तो कभी किसी को त्यौहार मनाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन ये उनकी मर्जी है। क्या तुम दुर्गा मैया के बारे में जानती हो। तो वो कहती है, हाँ हाँ बाबा जी, मैं जानती हूँ, हमें पढ़ाया भी गया है और हमारे घर में उनकी पूजा भी कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, जैसे दुर्गा माँ जो है सभी जो है किसी भी चीज़ से नहीं डरती, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ निडर होकर अपने पैरों पर खड़े हों, पढ़ लिख कर बड़े बने और कभी किसी का जो है झुकना ना पड़े। तो वो कहती है, बाबा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो कहती है कि सही तो मैं कहता हूँ और इसमें क्या बात है। तो वो कहते हैं कि बाबा जी, आप तो बिल्कुल जो है हम लड़कियों के बारे में बड़ा सोचते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, मैं लड़कियों के बारे में नहीं,
सभी सत्संगियों के बारे में सोचता हूँ, लेकिन सत्संगी जो है वो कहती नहीं। वो कहती है बाबा जी, अगर कोई सत्संगी जो है आपके को पाना चाहे तो कैसे पा सकता है? तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में ये भी बताया गया हो कि माँ दुर्गा को पाना है तो कैसे पाना है? तो वो कहते हैं कि बाबा जी वो तो भजन सिमरन के ज़रिए ही पाना चाहिए। तो वो कहते हैं बाबा जी कि ऐसे ही बेटा, अगर किसी भी उस गुरु को पाना है, उस मालिक को पाना है, उस प्रीतम को पाना है, उसके लिए भजन सिमरन जो है एक साधन है। मैं तो आम इंसान हूँ, मुझे कौन पाना चाहेगा? पाना है तो उस सच्चे मालिक को पाइए। तो वो कहती है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वो कहती है बाबा जी मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। बाबा जी कहते हैं तुम्हारी सहेलियाँ जो हैं चली गई हैं और तुम मुझसे यहाँ पे बातें कर रही हो, तुम्हें नहीं जाना? वो कहती है बाबा जी मेरा यहाँ से हिलने को दिल ही नहीं कर रहा, तो अब मैं क्या करूँ? बाबा जी मुस्कुराने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो तेरा दिल आज मेरे से बातें करने का हो रहा है। वो कहती है बाबा जी बड़े दिनों के बाद आज आपसे बात करने का मौका मिला। बाबा जी कहते हैं बेटा पहले कब की थी? तो वो कहती है बाबा जी मुझे नहीं पता। तभी उस लड़की के घर वाले उसे ढूंढते हो आ रहे थे और जब वह देखते हैं कि वो बाबा जी के पास खड़ी है, पहले तो उसके घर वालों को यकीन नहीं होता, तब वह बाबा जी के पास जाते हैं और बाबा जी के आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी आप यहाँ पर आइए ना, हमारे घर पे आइए। बाबा जी कहते हैं नहीं बेटा मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैंने इस खड़ा था तो ये लड़की मेरे पास आ गई। तो वो कहती है कि ये हमारी लड़की है, बहुत बातें करती है। तब बाबा जी कहते हैं बातें तो ज़्यादा करती है लेकिन प्यारी बातें करती है, इसे ये आज कंजकों पर जा रही थी। वो कहती है कि बाबा जी आपको तो पता है कि आज अष्टमी का दिन है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा त्योहारों के साथ साथ भजन सिमरन भी ज़रूरी है, क्या तुम वो लोग करते हो? तो वो कहता है बाबा जी हमें टाइम नहीं मिलता। बाबा जी कहते हैं बस यही हर सत्संगी की प्रॉब्लम है, उसे टाइम नहीं मिलता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जो भजन सिमरन पर समय देगा वही उस सच्चे मालिक के काबिल बनेगा। तब वो छोटी सी लड़की कहती है बाबा जी ये सब लोग सत्संग तो सुन आते हैं लेकिन जो है अमल नहीं करते, क्योंकि अमल वही करेगा जो आपकी बातों पर मानेगा। आज के बाद आप भी इन्हें सत्संग मत सुनाया कीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है बाबा जी, हम सब भजन सिमरन पर ज़रूर ध्यान देंगे। बाबा जी कहते हैं कि बेटा भजन सिमरन ज़रूरी है, जो भजन सिमरन करेगा वही उस प्रीतम का प्यारा बनेगा। और माँ दुर्गा भी तो हमें यही सीख देती है कि भजन सिमरन कीजिए। उन्होंने कैसे दुश्मनों का सामना किया और अपने भक्तों को जो है मुश्किलों से बाहर निकाला, इसी तरह हमें भी उस मालिक को याद कर कर भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अगर हम सिमरन करेंगे तभी तो वह मालिक हमारे लिए इस धरती पर आकर हमें अंत समय में लेकर जाएगा। हमारा जन्म किस लिए हुआ है ये हम सब कुछ भूल गए हैं। हम तो इस आस में लगे हैं कि भजन सिमरन किया जाए। तो वो कहता है सच्चे मालिक आप सही कहते हैं, आप चलिए तो सही। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे घर उस दिन आऊँगा जिस दिन तुम भजन सिमरन करोगे, और जिस दिन तुम भजन सिमरन कर लोगे तो तुम्हें ये बात कहनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद ही तुम में दिखाई दूँगा। भजन सिमरन में बड़ी ही ताकत होती है जो सच्चे मालिक को हमसे जोड़ती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भजन सिमरन ज़रूरी है। ज़िंदगी का कोई काम करो न करो लेकिन भजन सिमरन ज़रूरी करो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, जो भजन सिमरन की ताकत को हमेशा ही हमारे पास मिलाते हैं। तो वो उसका बाप कहता है कि ठीक है बाबा जी। ऐसे कहते ही बाबा जी वहाँ से जाने लग पड़ते हैं। तो वो कहते हैं बाबा जी अब हमें कब मिलोगे? तब बाबा जी कहते हैं बेटा अब तुम्हें हमारे पास आना होगा और भजन सिमरन ज़रूरी होगा।
वो कहता है कि बाबा जी काम के चलते मैं काफ़ी समय से डेरे नहीं आया। तो बाबा जी कहते हैं मुझे पहले से पता था, इसीलिए तो मैंने तुमसे ये बात कही है, क्योंकि भजन सिमरन बेटा ज़रूरी है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन भजन सिमरन नहीं कर पाओगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो वो कहता है कि बाबा जी हमसे भूल हो गई। तभी बाबा जी कहते हैं अब मुझे यहाँ से चलना होगा। तब वह कहते हैं कि बाबा जी हम आपकी कही हुई बातों पर अमल करेंगे, आप हमारे बाप की तरह हैं। बाबा जी कहते हैं बाप तो कहते हो, लेकिन बातों पे अमल नहीं करते, भजन सिमरन नहीं करते। वह लड़की बाबा जी को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इनकी परवाह तुम मत करो, तुम तो एक बहादुर लड़की बनो ताकि तुम सबके लिए मिसाल बन सको। तो बाबा जी कहते हैं बेटा हमेशा ही उस सच का सामना करो, जैसे माँ दुर्गा ने अपने के लिए सच का सामना किया था और उन्होंने कभी भी किसी से नहीं डरी थी, क्योंकि वह माँ है और माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसी तरह हमें भी उस मालिक को पाने के लिए भजन सिमरन ज़रूरी है, क्योंकि भजन सिमरन ही हमें उस मालिक तक जोड़ता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमें भी अपने बाबा जी को पाने के लिए ये सब कुछ करना होगा, क्योंकि बाबा जी हमेशा ही कहते हैं कि अगर हम भजन सिमरन के उस लेवल तक पहुंच जाए तो हमारे मन में किसी भी चीज़ को पाने के लिए कोई भी नहीं रहेगी। हम तो उस मालिक के प्रीतम के इतने प्यारे बन जाएंगे कि हमें उस मालिक को पाने के लिए सिर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन बाबा जी हमेशा कहते हैं इंसान कमज़ोर है, भावनाओं में बहकर डूब जाता है और उसे ये भी नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। इसी तरह बाबा जी हमेशा ही कहते हैं कि भजन सिमरन हमेशा ही उस मालिक को हमारे साथ जोड़ता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमेशा ही बाबा जी के कहे अनुसार हमें भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमें भी बाबा जी जब भी हम डेरे में भी जाते हैं जिस प्रकार की सेवा मिलती है हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने से हमारा जो है वातावरण जो होता है भजन सिमरन का वो शुद्ध होता है। इसीलिए तो कहा जाता है इस 84 की अगर जेल खाने से बाहर निकलना है तो उसके लिए जो है भजन सिमरन करना होगा। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि उस मालिक के घर में जो है सिर्फ नाम की कमाई होगी। पता नहीं कितने समय के बाद हमें मानुष चोला मिला है और बाद में कब मिले ना मिले, लेकिन हमें इस मानुष चोले का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, क्योंकि इस मानुष चोले के अंदर ही हमें जो है भजन सिमरन उस मालिक के और उस 84 के जेल खाने से बाहर निकलने के लिए रास्ता मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं भजन सिमरन की ताकत जो है वह उस मालिक प्रीतम को हमारे साथ जोड़ती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी अपने सत्संगियों से यही उम्मीद रखते हैं कि जिस रास्ता मैंने दिखाया है सभी वहाँ पर चलें। और बाबा जी हर धर्म का हर त्यौहार का बड़ा सम्मान करते हैं और उन्होंने कभी भी किसी को जो है त्यौहार मनाने जो है किसी चीज़ के लिए मनाही नहीं की। वह कहते हैं कि ये सब चीज़ें मनाइए, लेकिन इसके साथ साथ अपना भजन सिमरन भी पूरा रखें, क्योंकि इन चीज़ों के साथ साथ जो है भजन सिमरन ही ऐसी चीज़ है जो हमारे अंत समय में काम आएगी। दुनिया की सारी चीज़ें जो हैं यहीं पर रह जाएगी, साथ जाएंगे तो हमारे कर्म और हमारा जो है भजन सिमरन। इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, ताकि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसके लिए हमें एक न एक दिन पछतावा ज़रूर होगा, लेकिन अगर हम उस मालिक को पा लेंगे तो उसके लिए हमें कभी अपने इस चीज़ के लिए पछतावा नहीं होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी हमेशा ही समझाते हैं कि कर्मों का चक्कर जो बहुत भारी है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही कर्म करे उसे फल मिलेगा। जैसे माँ दुर्गा अपने जो दुश्मनों पर जो है बुरे जिन्होंने कर्म किए थे उन्होंने सज़ा दी थी, ऐसे ही मालिक जो बुरे कर्म करेगा उन्हें उसके लिए सज़ा जरूर मिलेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा भजन सिमरन ज़रूरी है,
क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है, जब हम भजन सिमरन के दायरे को बढ़ाते हैं तो वह हमें कुल मालिक मिलना शुरू हो जाता है, हम उसके प्यारे बन जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी का कहे हुई बातों का मान रखना चाहिए, भजन सिमरन ज़रूर कीजिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।